दिस इज नवीन कुमार और आज हम बात करते हैं क्लास 12 की। 12th क्लास में लॉकडाउन से पहले अपन ने स्कूल में एक चैप्टर किया था आव्यू, मैट्रिक्स को बोलते हैं। वो चैप्टर वहाँ अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपने उसके जस्ट बाद में नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, सारणिक की बात करते हैं। सारणिक क्या होता है? सारणिक, इससे पहले टॉपिक से जोड़ने के लिए मैं बताता हूँ मैट्रिक्स के बारे में कुछ। मैट्रिक्स जो है, आव्यू जो है, मैंने ये कहा था उसके बारे में बहुत सी बातें अपन क्लास में कर चुके हैं पहले। मैट्रिक्स एक संख्याओं का क्रमबद्ध रूप होता है, उसको एक इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। इन सब चीज़ों के बारे में क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इन सब बातों पे अपन बात स्कूल में कर चुके हैं। आज इसके जस्ट बाद में सारणिक की बात। सारणिक मैट्रिक्स का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। देखिए, मैंने क्लास में ये कहा था कोई भी मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, इसमें लिखा हुआ है 2 3 4 5, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है। यही अब ये मैट्रिक्स है, इसका कोई वैल्यू नहीं है इसकी। अब अपने बात करेंगे सारणिक। किसी मैट्रिक्स, किसी वर्ग मैट्रिक्स का संख्यात्मक जो मान होता है, देखिए इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, अब इसका कोई ना कोई एक संख्यात्मक मान आएगा, तो ये क्या है? सारणिक। अर्थात सारणिक क्या है? सारणिक किसी भी मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान, एक फिक्स वैल्यू होती है, उस वैल्यू को क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। और वही आज का अपना टॉपिक है। अब वो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, उन पर बात करते हैं। देखिए, जब मैंने मैट्रिक्स आपको बताया था तब मैंने ये कहा था कोई भी मानो ये मैट्रिक्स है ए, ये m × n की क्या है? मैट्रिक्स। यानी कि ये 2 × 3 की मैट्रिक्स हो सकती है, ये 3 × 4 की हो सकती है, ये 5 × 6 की हो सकती है, ये 2 × 2 की हो सकती है, किसी भी फॉर्म में ये हो सकती है। लेकिन सारणिक में एक बात याद रखनी है, सारणिक तो होता है यानी कि वह मैट्रिक्स जो एक वर्ग मैट्रिक्स हो। सारणिक हमेशा किसका होगा? एक वर्ग जो मैट्रिक्स होगा, वही एक वर्ग मैट्रिक्स ही सारणिक हो सकती है, या उसका कोई संख्यात्मक मान हो सकता है। कभी ये नहीं कह सकता मैं कि कोई मानो एक एग्जांपल से मानते हैं अपन एक, तो ये 1 × 2 की मैट्रिक्स है, ये 1 × 2 की मैट्रिक्स, लेकिन इसका कोई सारणिक नहीं आ सकता। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे अपन, इसलिए इसको अपन नहीं मान सकते। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है, सारणिक हमेशा एक वर्ग मैट्रिक्स की का ही होगा। अब अपने बात करते हैं इन वर्ग मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। 2 मिनटों की। तो अब पहले बात करेंगे अपन, कोई मैट्रिक्स है तो 1 × 1 की, क्या है? 1 × 1, यानी कि जिसमें रो और कॉलम, स्तंभ तथा पंक्तियां एक ही हों। तो मान लीजिए, माना कोई मैट्रिक्स ए है आपके सामने, उसकी वैल्यू 3। ये ए क्या है? मैट्रिक्स है, और 3 यानी कि इसमें एक ही रो है और एक क्या है इसमें कॉलम है। ये 1 × 1 की मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू, इसका जो मान होगा उसे बोलेंगे सारणिक, जो आज अपना टॉपिक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इस ए को अपन, जैसे आप मोड में लिखते हैं ना, मोड नहीं है ये सारणिक है। मोड और सारणिक में फर्क होता है। मोड जो अपन पढ़े, मॉडुलस तो पढ़ते हैं, और नेगेटिव की वैल्यू को क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ये दो डंडे मैंने लगाए हैं खड़े हुए, इसका मतलब क्या है? सारणिक। ए सिंपल क्या है? मैट्रिक्स है, और ये मोड ए यानी कि सारणिक ए का संख्यात्मक मान है। तो ए का संख्यात्मक मान यहाँ पे क्या है? 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। इसी प्रकार अगर मैं लिख देता कि माना एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, उसका मान है -2। अब इसका संख्यात्मक मान यानी कि मोड बी, मोड नहीं है, सारणिक है ये, मोड नहीं बोलना है इसको, गलत है ये, सारणिक बी यानी कि बी का संख्यात्मक मान क्या होगा? अब ये नहीं है कि ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, वैल्यू क्या रहेगी? -2। ये इसका, इस प्रकार से आप 1 × 1 की मैट्रिक्स का जो मान है तो सारणिक है, आराम से निकाल।
इसके बाद अपन बात करते हैं मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की। अपन वैसे तो मैट्रिक्स क्या बहुत बड़ी होती है, 1 इंटू 1 की, 2 इंटू 2 की, 3 इंटू 3 की, 4 इंटू 4 की, 5 इंटू 5 की, लेकिन अपने सिर्फ 3 तक पढ़ेंगे। 1 इंटू 1 सीख लिया आपने, कोई भी सिंगल वैल्यू होती है वही क्या है उसका मान। यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 है, यहाँ माइनस का 2 था तो यहाँ पे क्या है माइनस का 2। इस तरह से आप 1 इंटू 1 की जो मैट्रिक्स है उसका मान निकाल सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं सारणिक। क्या बोलते हैं सारणिक। इसे अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। अब इसका कोई नियम नहीं होता, इसे अपन एग्जाम्पल से सीखेंगे। कोई नियम नहीं है, कोई पर्टिकुलर कोई ये नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है, नहीं, खुद ही बनाते हैं, आप खुद बना सकते हैं नियम को। अब 2 इंटू, इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ पहले। ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4। ये कोई ए मैट्रिक्स थी आपके पास। अब मैं इसका सारणिक निकालता हूँ। देखिए, अब इसके सारणिक निकालने के लिए क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब पहले 1 आया या 2 आया, दिखना, अपन यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, पहले 1 आता है। ये बात ध्यान रखना, गलती यही होती है बस, क्योंकि ये जो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है वो हर जगह काम आएगी आपको। अब पहले 1 आया तो गुणा पहले किसका होगा, इन दोनों का, यानी कि आप कह सकते हैं अगर विकर्ण का गुणा या गुणनफल। ठीक है, अगर मतलब आगे के, आगे तो ये है ना, ये विकर्ण है, देखो इन विकर्णों का क्या कर दिया मैंने गुणा कर। अब माइनस घटाओ, तो पीछे के जो विकर्ण है इसके बाद वाला आप इसको पश्च बोल सकते हैं, पश्च विकर्ण का। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं, ये ट्रिक है। कोई भी आप खुद इसमें लैंग्वेज को कैसी भी हो, लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो आगे के विकर्ण गुणा करो, 4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6। अब 4 में से 6 गया, कितना बचेगा 2, वो भी माइनस का। ये सारणिक ए का मान। एक विशेष बात जो आपको नोट करनी है, जैसे मानो मैं एग्जांपल फिर से ले रहा हूँ 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स का। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है कोई भी, माना कुछ नाम कुछ भी दे दो आप, माना P है, ये है 1 3 माइनस का 2 और इसका मान आपको निकालना है, यानी कि इसका सारणिक का मान। इसका कोई मान नहीं है, ये मैट्रिक्स है, बस ये हो गया। इसका जो मान होता वो मैट्रिक्स का मान नहीं, वो सारणिक है। ये ध्यान रखें, लैंग्वेज आप शब्द को पकड़िए कि इसका कोई मान नहीं होता। देखो मैंने जब मैट्रिक्स पढ़ाया था आपको, मैंने ये बोला था कि मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, लेकिन डिटर्मिनेंट सारणिक का एक फिक्स वैल्यू होती है। सारणिक इस P लिखूंगा मैं इसको इस तरह। इसमें मैं आपको एक बात और ऐड करवाता हूँ, प्रूव करवाता हूँ कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाए, क्या हो जाए ट्रांसपोज, तो मैं यहाँ लिखता हूँ P का ट्रांसपोज, तो 1 3 माइनस का 2 4। इसका सारणिक, उसके ट्रांसपोज का जो सारणिक होगा, वो दोनों क्या आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। अब कैसे आएंगे वो अपने अभी सीखते हैं। अब इक्वल, इसको प्रूव कर रहा हूँ मैं इक्वल। देखिए, अब आपको 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स तो आता है सोल्व करना। कैसे, अग्र विकर्ण, आगे का जो विकर्ण है, देखो आप विकर्ण बताए, सिंपल बात है, पहले 1 आता है 3 आया, पहले 1 आया तो गुना पहले किसका होगा, इसका। 4 एकम 4 माइनस जो अपने फॉर्मूले में है माइनस। अब 3 इंटू माइनस 2 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पड़ा है। अब 4 1 जा 4, यानी 4 एकम 4, 3 दूना 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 6 और 4 कितने होते हैं 10, यानी कि जो P है उसका जो डिटर्मिनेंट निकाला आपने, वैल्यू कितनी आ गई 10। इसी प्रकार इसका ट्रांसपोज, इसको भी चेक कर लेते हैं अपन। वही बात तो वही है, आगे ये विकर्ण 4 एकम 4 माइनस 3 गुणा में माइनस का 2, 4 एकम 4 माइनस 3 गुना 6, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 6 और 4 कितने हो गए 10। तो यहाँ मैंने क्या बताया आपको
कि सारणिक में अगर सारणिक किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो उसके सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थी आपकी 2x2 की मैट्रिक्स। अब अपने बात करेंगे 3x3 की मैट्रिक्स की। बात करते हैं 3x3 की मैट्रिक्स, फिर एग्जांपल से सीखेंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने 1x1 की मैट्रिक्स का सारणिक निकाला, 2x2 का सारणिक निकाला, तो उसमें एक बात आपने नोट की, क्या, अगर इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो मान में फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने बात करते हैं, कोई मैट्रिक्स है जो 3x3 की है। देखिए जिसने पहले पढ़ा हुआ है उसी को बताइए 3x3 क्या है। जिसने कभी नहीं देखा उसको नहीं पता, क्योंकि 3x3 का मतलब ये हो गया इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी कितने हैं, 3 हैं। तो अपन एक एग्जांपल मानेंगे, माना कोई बी आपके पास मैट्रिक्स है इस फॉर्म 1 2 3 4 2 1 1 4 2, कोई भी मान दीजिए। अब इसका आपको निकालना है सारणिक। ध्यान से देखेंगे, इसको करेंगे अपने। मैं इस फॉर्म में इसका सारणिक निकाल देता हूँ 1 2 3 4 2 1 1 4। यही मेन है और ये आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए कैसे। अब इसका सारे निकालना है तो कैसे भी कोई भी एक चीज लेनी है आपको, या तो ये लाइन लो आप पूरी, या ये लाइन लो, या ये लाइन लो, चाहे ये कॉलम लो, चाहे ये कॉलम लो, चाहे मतलब किसी सारणी का मान आप 6 तरीकों से निकाल सकते हैं। कितने तरीकों से निकालोगे आप? 6 तरीकों से। अपने सिंपल स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जब ये क्वेश्चन आएंगे आगे तब इनका यूज करेंगे अपन। अब इसको अपन करते हैं इस रो की सहायता से। देखो दोबारा लिखता हूं मैं 1 2 3 4 2 1 1 4। इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे अपन मान। करते हैं स्टार्ट। देखिए मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, ये 1 है, इसको बाहर लिख लो, लिख लिया। इसके सीध में, इसकी साइड में जो है उसको जिसको ये ढक सकता है। अब इसने एक को, इसको भी ढक लिया पूरे को, और इसको भी ढक लिया, छोड़ दो इनको। अंदर क्या बच गया, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स। इसको आप बाहर लिख लीजिए इस तरह से 2 1 4। यहां तक दिक्कत नहीं होगी। आगे एक के बाद में किस पे आया, मैं 2 पे आया। अब इस 2 की ये किसको ढक सकता है, एक तो इस लाइन को ढक रहा है ये, एक इस लाइन को। इसके अलावा कितने एलिमेंट बच गए आपके पास, 4 1 1 2। ये क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स। मैं 2 को लिखता हूं बाहर, अंदर बच गया 4 1 1 2। और ध्यान से देखिए इस चीज को, मैंने कोई भी निशान अभी तक नहीं लगाया। ये क्या है, ये अभी बताऊंगा। इसके बाद क्या है, 3 है। यहाँ भी मैंने क्या लिख लिया, 3। अब ये 3 किसको ढकेगा, ये साइड क्या है इसकी, एक तो ये है, एक ये है, तो बचा क्या है मेरे पास, इसको मैंने छुपा दिया तो मेरे पास ये बच गया। देखो तो मैं इसको लिखूंगा 4 2 1 4। यहां तक शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो चिन्ह है यहाँ लगेंगे, प्लस लगेंगे या माइनस लगेंगे, ये कैसे पता लगेगा, ये भी आप ध्यान से देखिएगा। जब ये 3x3 की मैट्रिक्स है, मैंने आपको मैट्रिक्स के अंदर एक बात बताई थी, ये क्या होता है, A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होता है, ये 21 होता है, ये 22 होता है, ये 23 होता है, ये 31 होता है, 32 होता है, और ये 3। बिल्कुल बताया मैंने ऐसा। इसके अंदर A11 का मतलब क्या, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब 1 और 1 कितना होता है, 2। ओड और इवन आपने सुना होगा, सम और विषम संख्या। अगर इनका जोड़ सम है तो पॉजिटिव आएगा, और विषम है तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो आपको ये 1 1 कितने होते हैं, 2, क्या है, सम संख्या है। ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्लस है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। यहाँ क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। यहाँ क्या है, प्लस। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। अब सोल्व करना है इसको। देखिए ये एक तो यहाँ पड़ा है, गुणा में है, कोई दिक्कत नहीं।
क्या 2 × 2 की मैट्रिक्स इससे पहले अपन कर चुके हैं, तो इसको जल्दी करते हैं। 2 दूना 4, ये लगाया मैंने छोटा ब्रैकेट 4, माइनस 4 एकम 4, माइनस का 2 बड़ा है ब्रैकेट 4 दूना 8, 1 एकम 1, प्लस का प्लस 3 का 3, 4 चौके 16, 2 एकम 2, 4 में 4 गया 0, 0 का गुना किसी से करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। 8 में से 1 गया 7, 7 दूना 14, इसका होगा माइनस का। 16 में से 2 गया 14, 14 3 है 42, प्लस का क्या आ गया 42 में से अगर 14 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे 28, ये आपका क्या है इसका आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने स्टार्टिंग में ये लाइन ली थी, अगर मैं इसको लेता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एलिमेंट इसको ढक सकता है, कितने ये एलिमेंट बाहर लिख लेते 4 बजे बच जाते, ये नेगेटिव तो बाहर क्या आता, यहाँ पॉजिटिव यहाँ क्या आता नेगेटिव। अब ये एक बारी में समझ नहीं आता, अब आप इसके 1-2 एग्जाम्पल करके देखिए। 4.1 सब इसी तरीके से हो जाएगी। कल इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन 4.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको फिर दोबारा एक बार और करेंगे, या फिर एक क्वेश्चन इसी को आप इस अलग तरीके से करके देखें, आंसर सबके क्या आएंगे सेम। आज के लिए इतना ही।